हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल ते कुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय कोल्ड वाइफी पार्ट 9। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है वो जंगकुक अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के बाद किचन में आता है और तायोंग के लिए खाना बनाने लगता है। तायोंग जो है वो बाथरूम में बैठकर रो रहा था और अपने आप से कहता है, मैं मानता हूँ कुक, शायद तुम्हें अपनी बातों का पछतावा होगा, लेकिन ये सिर्फ गिल्टनेस है। मैं हमेशा से ये बात मानता हूँ, तुमने मुझे एक बेस्ट फ्रेंड की तरह ही देखा है और कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया है। इट इज़ ओके जंगकुक, मैं भी तुम्हारी लाइफ से तुम्हें हमेशा के लिए आज़ाद कर दूँगा। अगर तुम्हारी खुशी मुझसे डाइवोर्स लेने में है तो मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर दूँगा। ये कहने के बाद जो है वो तायोंग शावर लेकर रेडी हो जाता है और अपने कोल्ड फेस के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। जंगकुक जो है वो अपने हैप्पी फेस के साथ तायोंग के लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। जंगकुक जो है वो अपने आप से कहता है, आज चाहे कोई भी हो जाए, मैं तायोंग हंग को अपने दिल की बात बताकर ही रहूँगा और उनसे माफ़ी भी मांग लूँगा कि मैं उनसे वो सारी चीज़ें नहीं कहना चाहता था। बस वो सब मेरा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा था जो अचानक से उन पर निकल गया। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक अगेन स्माइल करता है और वापस से ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। तायोंग जो है वो अपने कोल्ड फेस के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। फुट स्टेप की आवाज़ सुनने के बाद जंगकुक की नज़र सीढ़ियों पे पड़ती है। जंगकुक जो है वो अपनी बनी स्माइल के साथ तायोंग की तरफ देखने लगता है, लेकिन तायोंग जो है वो जंगकुक को इग्नोर करने के बाद सीधा दरवाजे की ओर जाने लगता है, जिसे देखने के बाद जंगकुक की स्माइल ड्रॉप हो जाती है और वो भागते हुए तायोंग के पास जाकर उसका हैंड होल्ड करता है। तायोंग जैसे ही जंगकुक को फील करता है, वो अपनी आईज टाइटली क्लोज कर देता है और अपने मन में कहता है, प्लीज़ जंगकुक, ऐसा मत करो, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं तुमको अपने आप से दूर कर दूँ, इसके लिए मुझे बहुत हिम्मत चाहिए। तो प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, तुम हमेशा खुश रहो, यही मैं चाहता हूँ। तो ये सब मेरे लिए इतना हार्ड मत बनाओ कि मैं तुम्हें छोड़ ही ना सकूँ। ये सारी बातें सुनने के बाद जो है वो तायोंग अपनी आईज़ ओपन करता है और जंगकुक की तरफ टर्न होकर अपनी कोल्ड टोन में कहता है, क्या हुआ जंगकुक, तुमने मेरा हाथ होल्ड कर कर क्यों रखा है। तायोंग के मुंह से जंगकुक सुनने के बाद जंगकुक पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि तायोंग ने आज तक जंगकुक को बस उसके निकनेम से ही बुलाया है। आज तक तायोंग ने कभी भी जंगकुक का नाम फुल नहीं लिया है। ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपनी हर्ट आइज से तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग जो है वो जंगकुक की हर्ट आइज देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा पेन फील करने लगता है अपने हार्ट में। फिर जो है वो जंगकुक अपनी क्रैक वॉइस में तायोंग से कहता है, तायोंग हंग, मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन हर गलती की माफ़ी होती है ना, और मैं तो आपका कुकी हूँ, तो क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर सकते। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मैंने आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाया है। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग अपनी कोल्ड ट्यून में जंगकुक से कहता है, देखो जंगकुक, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर तुम्हें मुझसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है तो जल्दी बता दो। वैसे भी मेरी एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है और मैं उसमें जाना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जंगकुक का दिल पूरी तरीके से टूट जाता है। फिर जो है वो जंगकुक तायोंग से कहता है कि आज से पहले मुझसे ज़्यादा आपके लिए कोई भी मीटिंग और कोई भी फाइल इम्पोर्टेंट नहीं रहती थी तायोंग हंग। मैंने आपसे ज़रा से गुस्सा क्या कर लिया, आप मुझसे इतना गुस्सा हो गए, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं अपने यहाँ पर गुस्सा कर सकूं। ये कहते वक्त जो है वो जंगकुक की आंखों में काफ़ी ज़्यादा दर्द दिखाई दे रहा था। फिर जो है वो तायोंग जंगकुक से अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, तुम्हारा मुझ पे हक बहुत है जंगकुक, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी खुशी के लिए यही ठीक डिसीजन रहेगा।
ये कहने के बाद जो है वो तायोंग अपना हैंड जंगकुक के हैंड से छुड़ाकर घर से बाहर चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जो है वो जंगकुक फ्लोर पर बैठकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक जो है वो चिल्लाते हुए ये कहता है कि मैं आपके साथ खुश हूँ तायोंग, मुझे आपसे डाइवोर्स नहीं चाहिए। मैं हमेशा आपके साथ हैप्पी और हमेशा हैप्पी रहूँगा। बस मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, इसलिए मेरा सारा गुस्सा आप पर निकल गया। मुझे अपनी बात कहने का एक तो चांस दीजिए प्लीज़। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरा लव प्रूफ करने का मुझे एक मौका दीजिए। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक और भी ज़्यादा रोने लगता है। और यहाँ पर तायोंग जो है वो अपनी कार में आकर अपनी कार को पूरी तरीके से लॉक करता है और आंसू तायोंग की आंखों से गिरना शुरू हो जाते हैं। तायोंग को भी जंगकुक के आंखों में दर्द देखकर काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था। तायोंग अपनी हर्ट वॉइस में कहता है, जंगकुक तुम्हारे लिए शायद यही ठीक हो जाएगा कि तुम मुझसे अलग हो जाओ और अपनी खुशी खुद ढूंढो। मुझे लगता है कि इस ज़बरदस्ती की शादी में तुम खुश नहीं हो, क्योंकि जो भी कहो हमारी शादी फोर्सफुली ही हुई है। अगर जैक्सन उस दिन शादी से नहीं भागता तो शायद तुम जैक्सन से ही शादी करते। इसलिए मैं इस ज़बरदस्ती के रिश्ते में और रहना ही नहीं चाहता। अगर तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ़ होती हो तो मुझे माफ़ करना। ये कहने के बाद जो है वह तायोंग अपनी गाड़ी को ड्राइव करना शुरू कर देता है और अपने ऑफिस पर पहुंच जाता है। यहाँ पर जंगकुक जो है वो घर का सारा काम करने लगता है। जंगकुक के मन में अभी चल रहा था कि वो तायोंग को कैसे रोके उसको डाइवोर्स ना देने से, क्योंकि जंगकुक भी डाइवोर्स की बातों से काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। काम करते करते जो है वो जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है। सारे घर का काम करने और डिनर बनाने के बाद जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और अपने बेडरूम में आकर सो जाता है। जंगकुक जैसे ही सो जाता है अचानक से घर की लाइट चली जाती है। घर की लाइट जैसे ही चली जाती है जंगकुक जो है वो अपनी आईज़ ओपन करता है। जंगकुक को अंधेरे से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। जंगकुक तायोंग को कॉल करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन तायोंग का कॉल बिजी आ रहा था। तायोंग जो है वो अपने ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी मीटिंग में था, इसलिए तायोंग ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा था। जंगकुक अंधेरा देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फिर जो है वो जंगकुक अपने फ़ोन की बैटरी ऑन कर बालकनी में आता है। जंगकुक चारों तरफ बिल्डिंगों को देखता है। कॉलोनी में हर किसी की लाइट जल रही थी, बस जंगकुक और तायोंग के घर की ही लाइट नहीं आ रही थी। ये सब देखने के बाद जो है वो जंगकुक और भी ज़्यादा घबरा जाता है और घर के अंदर आ जाता है। जंगकुक जो है वो अपने फ़ोन को देखता है, जिसकी बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा लो हुई थी। जंगकुक जो है वो फ़ोन को देखने के बाद कहता है, ओह शिट, इसकी तो बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा लो है। अब मैं तायोंग को फ़ोन कैसे करूँगा? और हर जगह की लाइट शुरू है, बस हमारे ही घर की लाइट क्यों चली गई? पता नहीं क्या होगा। मैं इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन लगाता हूँ। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक इलेक्ट्रिशियन को फ़ोन लगाता है। इलेक्ट्रिशियन जंगकुक का कॉल रिसीव कर अपनी पोलाइट ट्यून में जंगकुक से कहता है, कहिए सर, आपको क्या प्रॉब्लम है? फिर जो है वो जंगकुक आसपास देखते हुए इलेक्ट्रिशियन से कहता है, हमारे कॉलोनी में सबकी लाइट आ रही है, मतलब सबके घर पे बिजली है, बस हमारे ही घर पे बिजली नहीं आ रही है। फिर जो है वो इलेक्ट्रिशियन जंगकुक से कहता है, कोई बात नहीं सर, शायद आपके सिस्टम में कोई ख़राबी हो गई होगी। आप किम मेंशन से बोल रहे हैं ना? फिर जो है वो जंगकुक इमिडिएटली हाँ कहता है और उस इलेक्ट्रिशियन से कहता है, प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी घर पर आ जाइए, मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। फिर जो है वो इलेक्ट्रिशियन जंगकुक का फ़ोन काट देता है और किम मेंशन के लिए निकल जाता है। जंगकुक जो है वो घर में इधर उधर देखने लगता है। डार्क होने की वजह से जंगकुक को कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर जो है वो कुछ देर बाद जंगकुक के फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो जाती है। जंगकुक जो है वो इतना अंधेरा देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने घर के चारों तरफ कैंडल ढूंढने लगता है। तभी जो है वो जंगकुक को किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे किसी ने कांच तोड़ा हो। आवाज़ सुनने के बाद जंगकुक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और नीचे लिविंग रूम में आकर इधर उधर देखने लगता है, लेकिन अंधेरे की वजह से जंगकुक को कुछ भी
साफ तरीके से नहीं दिखाई दे रहा था। फिर जो है वो जंगकुक अपनी स्कैरी वॉइस में चिल्लाते हुए कहता है, कौन है? सामने आओ, मैंने किसी की परछाई देखी है। मुझे पता है कोई ना कोई है। अगर तुम चोर हो तो ये बात समझ जाओ। मैं भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं भी रोज़ जिम जाता हूँ। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा डर चुका था, लेकिन अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए ये सारी बातें कर रहा था। दरअसल जंगकुक ने अभी अभी किसी की शैडो देखी थी, जिसकी वजह से जंगकुक और भी ज़्यादा घबरा गया था। जंगकुक जो है वो किचन में जा ही रहा था कि तभी जो है कोई जंगकुक के पीछे से विजिट पकड़ता है, जिसकी वजह से जंगकुक और भी ज़्यादा घबरा जाता है और पीछे मुड़कर देखने लगता है। अंधेरे की वजह से जंगकुक को उस इंसान का फेस साफ तरीके से नहीं दिख रहा था। तभी जो है वो जंगकुक उस इंसान को धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन उस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा टाइटली जंगकुक की विजिट होल्ड कर रखी थी। जंगकुक जो है वो उस मैन को उसके चेस्ट पर हिट करते हुए कहता है, तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो। मेरे हस्बैंड आ गए तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इससे बेहतर यह होगा कि तुम मुझे छोड़ दो। फिर जो है वो लड़का अपने डीप वॉइस में कहता है, कौन सा हस्बैंड बेबी बॉय? अब तो मैं ही तुम्हारा हस्बैंड हूँ। क्या तुम अपने पहले प्यार को इतने जल्दी भूल गए? अपने बॉयफ्रेंड को भी इतने जल्दी कोई भूलता है? उस इंसान की आवाज़ सुनने के बाद जंगकुक के डर से पूरी बॉडी कांपने लगती है। जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है उसकी वॉइस सुनने के बाद। फिर जो है वो जंगकुक अपनी क्रैक वॉइस में कहता है, जैक्सन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर जो है वो जैक्सन लाइटर जलाकर लाइटर को अपने फेस के पास लेकर आता है। लाइटर की रोशनी में जैक्सन का फेस और भी ज़्यादा डरावना लग रहा था, जिसे देखने के बाद जंगकुक बुरी तरीके से चिल्लाने लगता है और अपनी स्केरी वॉइस में जैक्सन से कहता है, मुझे छोड़ दो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर वापस आने की? हाँ, तुम तो अपना मुंह छिपाकर शादी से भाग गए थे ना, क्योंकि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, बल्कि तुम्हें सिर्फ मेरे पैसों से मतलब था। फिर जो है वो जैक्सन डेविल की तरह हंसने लगता है और जंगकुक का फेस टाइटली होल्ड करता है, जिसकी वजह से जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा था। जंगकुक जो है वो जैक्सन का हैंड होल्ड करते हुए अपनी दर्द भरी आवाज़ में कहता है, छोड़ो मुझे, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे पेन हो रहा है। तुम आखिर वापस क्यों आए हो? तुम्हें पैसे चाहिए थे ना, और वो तुम्हें मिल चुके हैं। अब मेरी लाइफ से चले जाओ। फिर जो है वो जैक्सन स्मार्ट करता है और जंगकुक की बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ मुझे पैसे तो मिल गए हैं बेबी बॉय, लेकिन मुझे और भी कुछ चाहिए। तुम क्या पूरी बात नहीं जानते थे? मुझे तुम्हारा पैसा और तुम्हारी बॉडी चाहिए। मुझे तुम्हारा पैसा तो मिल गया, बस तुम्हारी बॉडी यहाँ लेने के लिए आया हूँ। जैक्सन की ऐसी बातें सुनने के बाद जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है। जंगकुक जो है वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है और जैक्सन को धक्का देते हुए कहता है, शट अप, खबरदार, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो तायोंग हंग तुम्हें मार देंगे। क्या तुम्हें पता नहीं है, तायोंग हंग और मेरी शादी हो चुकी है और तायोंग हंग मुझसे कितना प्यार करते हैं ये तो तुम जानते होगे। कॉलेज में भी अगर कोई लड़का मुझे परेशान करता था तो तुम तो डर कर बैठ जाते थे, लेकिन तायोंग हंग हमेशा मेरे लिए लड़ा करते थे। क्या ये बात तुम भूल गए? जंगकुक की ये बातें सुनने के बाद जैक्सन को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। जैक्सन जो है वो टाइटली जंगकुक के हेयर ग्रैब करता है और उससे अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, हाँ मैं जानता हूँ वो तुमसे कितना प्यार करता है। तभी जो है वो मैंने उसे भड़काया और वो मान भी गया। तुम्हें पता है मैंने उसे क्या कहा? तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो और सिर्फ मुझसे ही शादी करना चाहते थे। तायोंग से शादी तो तुमने बस अपने पापा की इज्जत बचाने के लिए की थी, और वो बेचारा तायोंग इतना स्टूपिड है कि मेरी बातों में आ भी गया और तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए भी तैयार हो गया। ये बात कहने के बाद जो है वो जैक्सन डेविल की तरह हंसने लगता है। जैक्सन की बातें सुनने के बाद जंगकुक को जैक्सन पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि तायोंग जो है वो जंगकुक के साथ ऐसा भी कुछ कर सकता है। तायोंग ने आज तक कभी भी जंगकुक को झूठ नहीं बोला है, लेकिन वो कैसे जैक्सन की बातों में आ गया था, ये सारी बातें जंगकुक को भी समझ में नहीं आ रही थी। फिर जो है वो जंगकुक चिल्लाते हुए जैक्सन को धक्का दे देता है और उससे कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो।
मेरे तायोंग हंग मुझ पर भरोसा करते हैं, तुम चाहे उन्हें कितना भी भड़का लो। वो ऐसा कभी भी नहीं सोच सकते थे। वो तो इसलिए मुझे डाइवोर्स की बात की क्योंकि मैंने उस दिन उन्हें चिल्ला दिया था। मेरे तायोंग हंग कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो कभी भी तुम्हारे जैसे घटिया इंसान की बातों में नहीं आ सकते। जंगकुक की बातें सुनने के बाद जो है वो जैक्सन फ्लोर से खड़ा होकर जंगकुक के पास आता है और हंसते हुए ये कहता है, उफ बेबी बॉय, तुम आखिरकार इतने इनोसेंट क्यों हो कि आसानी से हर कोई तुम्हें बेवकूफ़ बना देता है। शायद तायोंग भी तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया होगा, इसलिए तो वो तुम्हें डाइवोर्स देना चाहता है। लेकिन कोई बात नहीं, उससे पहले मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा अपना बनाकर। तो फिर तायोंग को ये फॉर्मेलिटी करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी तुम जैसे पागल के साथ कौन रहना चाहेगा जो बात बात पर एक बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है। वो तो मैं ही था जिसने तुम्हें इतने साल झेला, वरना तायोंग को तो तुम्हें कब का छोड़ कर चला जाता। फिर जो है वो जंगकुक अगेन जैक्सन को पुश करते हुए अपनी एंग्री ट्यून में कहता है, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे तायोंग हंग कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाते क्योंकि वो तुम्हारी तरह घटिया और चीप नहीं है। जो इंसान सिर्फ पैसों के लिए दूसरों को इस्तेमाल करता है वो किसी का सच्चा प्यार क्या समझेगा। फिर जो है वो जैक्सन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और जैक्सन जंगकुक को सोफे पर पुश कर देता है और जंगकुक के ऊपर आ जाता है, जिसे देखने के बाद जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जैक्सन को अपने आप से अलग करने की कोशिश करता है। लेकिन जैक्सन जो है वो जंगकुक के दोनों हैंड जंगकुक के सर के ऊपर ले जाकर उसे टाई कर देता है। जंगकुक जो है वो अपनी डरी हुई आवाज़ में जैक्सन से कहता है, जैक्सन छोड़ दो मुझे, ये तुम क्या बदतमीज़ी कर रहे हो। तुम जानते हो ना मेरी शादी हो चुकी है, और अपनी ये गिरी हुई हरकतें करना बंद कर दो, वरना तुम जानते हो तायोंग हंग तुम्हारा क्या हाल करेंगे। फिर जो है वो जैक्सन जंगकुक की वाइट नेक को टच करते हुए कहता है, उफ बेबी बॉय, मैंने तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार किया है। तुम ये बात सोच भी नहीं सकते हो, बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भी अपने इस क्यूट से और सेक्सी से बॉयफ्रेंड से दूर रहना कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, क्या तुम्हें पता है। वो तायोंग हमेशा हमारे बीच में आ जाता था, लेकिन आज वो नहीं है। लेट्स हैव अ फन बेबी बॉय। और वैसे भी वो तुम्हें डाइवोर्स ही देने वाला है और उसके बाद तुम मेरे ही पास तो आने वाले हो। इससे पहले ये है कि तुम मेरे पास आ जाओ। और तायोंग जो है वो तुम्हारी ये हालत देखकर और भी ज़्यादा टूट जाए। ये कहने के बाद जो है वो जैक्सन जंगकुक के पास आने लगता है। जंगकुक जो है वो जैक्सन की इस हरकतों से काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपनी दोनों आईज टाइटली बंद कर लेता है और ज़ोर ज़ोर से तायोंग का नाम चिल्लाने लगता है। तभी जो है वो जैक्सन अपना हैंड जंगकुक के माउथ पर रखकर जंगकुक के माउथ को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से दबाने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ मुझे ये भी बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। और मैं न्यू माफिया वाली स्टोरी भी जल्दी ही शुरू कर दूँगी। तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय, बाय।